और आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए बढ़िया है। देखिए हम लोगों ने पीछे जो मतलब पढ़ा था, ठीक है, जर्नल के तरीके जो हम लोग पढ़े थे, नियम्स रूल्स पढ़े थे, ठीक है, कि कैसे बनाए जाते हैं। तो उसमें देखिए अब हम लोग उसमें दो पॉइंट पढ़ लिए थे, तीसरा पॉइंट आज पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है क्रय विक्रय से संबंधित, यानी कि खरीदना और बेचना, ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्रय विक्रय से संबंधित। क्रय विक्रय से संबंधित की हम बात करते हैं, यानी कि क्रय विक्रय से क्या संबंध है, इसका क्या तात्पर्य है, ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें जो किए जाते हैं लेन देन, यानी कि लेन देन प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ माल आप खरीदे और जो बेचे उसके संबंध में हम लोग क्या लेखे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें दो तरह के थे, कि उधार होता है और एक नगद होती है, यानी कि तुरंत पैसा दो और माल क्या करें, खरीद लें। या फिर दूसरी प्रक्रिया उधार प्रक्रिया होती है, यानी कि माल तो खरीद लिए लेकिन पैसा क्या करेंगे, कुछ दिन बाद देंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से आपको कह सकता है कि देखिए कहा कि अविनाश ने क्या किया, अविनाश ने मान लीजिए अविनाश ने क्या किया, माल बेचा। अब देखिए अविनाश ने क्या किया है, माल बेचा है। अविनाश ने क्या किया, माल बेचा है, लेकिन नगद बेचा है कि उधार बेचा है ये नहीं कह रहा है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, अविनाश ने माल बेचा है तो नगद बेचा या उधार बेचा ये तो नहीं बताया। तो अगर ऐसा किसी भी एंट्री में या किसी भी क्वेश्चंस में अगर ऐसा कर देता है कि ये नहीं, अगर स्पष्ट नहीं करता है कि नगद है या उधार है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधार मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको उधार समझा जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उधार समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, उधार समझा जाएगा, यानी कि माल हमने क्या कर लिया, उधार खरीदा है। तो लिखेंगे अविनाश अकाउंट डेबिट। क्या कर लेंगे, अविनाश अकाउंट डेबिट कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ये क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे। तो इसमें लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू अविनाश। किसको हमने माल बेचा है, तो अविनाश को हमने क्या कर दिया, माल को बेच दिया है। उसके बाद यदि उससे एक बार कह दे कि अजय से माल खरीदा। अब देखिए भाई सेम प्रक्रिया है, अविनाश ने माल बेचा लेकिन नगद बेचा कि कैसे, मतलब कैसे बेचा, नगद बेचा या उधार बेचा ये नहीं बता। वही चीज़ यहाँ भी अजय से माल खरीदा है, लेकिन नगद खरीदा या उधार खरीदा ये तो नहीं बताया ना। तो यहाँ भी यही एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर उधार समझा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, उधार ही समझा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ठीक है। यानी कि हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम किससे, हमने किससे माल खरीदा है, तो अजय से खरीदा है, ठीक है। ये एंट्री क्या हो जाएगी, इसमें बनेगी। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर अमाउंट्स दे देगा, आगे जब हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे तो इसमें बताएंगे, ठीक है। ठीक है, उस चीज़ को हम बताएंगे कि इसमें जब हमने क्या करेंगे, जब हम
क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको इसके बारे में हम क्या करेंगे, बताते रहेंगे। यदि अगर इसी तरह कैश की बात करता है, कहता है कि उसने क्या कर दिया, नगद माल खरीदा, ठीक है। अगर यहीं पर ये तो क्रय के संबंध में था ना, अब यहीं पर देख लीजिए, अगर यह कह दे, ठीक है, कि अविनाश ने नगद माल बेचा, क्या कह दिया, कह दिया कि अविनाश ने नगद माल बेचा या क्रय किया, ठीक है। अविनाश ने नगद माल बेचा, अविनाश ने नगद माल बेचा, तब यहाँ पे क्या हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि इसने, अब ये जब स्पष्ट कर दिया तो यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। क्या होगा, यहाँ पर व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, अब देखिए इसमें हमने जो माल बेचा है, ठीक है, तो इसमें हमने माल जो बेचा है इसमें क्या कर देंगे, तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। नगद माल बेचा है ना, तो नगद क्या हुआ, हमारे पास पैसा है, हमने क्या कर दिया, माल बेचा है। पैसा किस लिए आया है भाई, तो हमने क्या किया है, माल बेचा है, तो लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, यानी कि बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश। क्या कर दिया उसने, पैसे के यानी कि कैश क्या कर दिया, माल को कैसे बेच दिया है, तो कैश में बेच दिया है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि कहता है कि अजय ने नकद माल खरीदा, नकद माल खरीदा, नगद माल खरीदा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, व्यक्ति का नाम, यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, तो यहाँ पर क्या कर दिया है, नगद लिख दिया है। क्या लिख दिया है, नगद कह दिया है, तो लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये DR है, डेबिट टू लिख देंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है। तो हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश। क्या किया हमने, हमने क्या किया, माल को बेचा है, कैसे खरीदा है, कैसे, तो कैश के माध्यम से। हमने कैसे खरीदा है, तो कैश के माध्यम से हमने क्या कर लिया है, माल को खरीद लिया है। ये दो तरह की एंट्रियां होती हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जैसे अवास्तविक खाते यानी कि नॉमिनल खाते में कैसे, नॉमिनल अकाउंट्स आपको बता रहे थे ना, उसके संबंध में अगर जब एंट्री करना होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें हम आपको अभी बता रहे हैं। इस तरह की चीज़ें देखिए, इसको नोट करते रहिए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिए, ताकि सर इस तरह से हमें नहीं ये समझ में आ रही है तो हम उसको बता सकें आपको, ठीक है। जैसे कुछ लोगों का कहना है सर बहुत डीप में आप नहीं बता रहे हैं, तो डीप में ठीक है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझाने की कोशिश अगर नहीं समझ में आता तो हम और अच्छे से उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखा है अवास्तविक खाते के संबंध में, चौथा कह रहा है अवास्तविक खाते के संबंध में। अवास्तविक खाते यानी कि नॉमिनल अकाउंट जब दिया हो तब, मान लीजिए रमन को हमने क्या कर दिया, वेतन दे दिया। वेतन यानी कि क्या कर दिया, वेतन दे दिए। ये क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है भाई। हमने बताया था
कि यदि किसी प्रकार का खर्चा हो, नॉमिनल अकाउंट में क्या कहा था कि यदि किसी प्रकार का खर्च है, ठीक है, या आय है मतलब व्यय है, ठीक है, या फिर किसी तरह की हानि होती है तो कहाँ चली जाएगी, तो डेबिट साइड में जाएगी। कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में। यदि वही किसी प्रकार का लाभ होता है या कोई इनकम होती है तो वो कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, कहाँ की यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, खर्चा हो रहा है। क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। यानी कि देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि राजेश को वेतन क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां रोकड़ क्या है, खर्चा है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, व्यय हो रहा है ना। आखिर हमने क्या किया, वेतन दिया है, तो वेतन दे रहे तो हमारा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो लिख देंगे, इसकी एंट्री एक तौर से हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और पूछेंगे कि सर यहाँ तो राजेश को वेतन दिया, तो यहाँ पर ये बताइए इसमें नाम उसका तो आया ही नहीं कि राजेश को मिला है। तो देखिए आखिर वेतन दिया तो क्या दिया है, रोकड़ा दिया है ना, पैसा दिया। तो जब पैसा दिया तो हमने आपको बताया कि जहाँ नगद की बात होगी, जहाँ पैसे की बात होगी, वहाँ क्या होगा, व्यक्ति यानी पर्सन्स का नाम नहीं लिखा जाएगा। क्या कर दिएगा, वहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड बाय कैश। हमने क्या किया है, उसको सैलरी पेड कर दिया है। जाहिर सी बात है हमने क्या किया, किसके रूप में, तो भाई उसको कैश के रूप में पेमेंट किया है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है पांचवा जो कह रहा है, करेगा कुछ दशाओं में, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब इसमें देखिए एक चीज़ और कह रहा है, कह रहे कि कुछ दशाओं में ऐसा भी होता है जहाँ पर कि अवास्तविक खाते भी क्या होते हैं, यानी कि एक मिनट रुक जाइए, हम अभी आपको समझा। अवास्तविक खाते क्या होते हैं, व्यक्तिगत खाते बन जाते हैं। जैसे मैं पांचवा कह रहा है, ठीक है, कुछ दशाओं में अवास्तविक खाते क्या करते हैं, अवास्तविक खाते व्यक्तिगत खाते की तरह होते हैं। अवास्तविक खाते व्यक्तिगत खाते की तरह होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि जहाँ पर क्या हो जाता है, जो अवास्तविक खाते हों वो व्यक्तिगत की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अदत्त व्यय, यानी कि बाहरी जो खर्चे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ठीक है। ये क्या होते हैं, यह एक ऐसे खर्चे होते हैं जो किस तरह का व्यवहार करते हैं, होते तो अवास्तविक हैं, ठीक है, लेकिन ये व्यवहार कैसा करते हैं, तो व्यक्तिगत की तरह। जैसे मान लीजिए किराया हो गया, किराया हुआ, वेतन हुआ, ठीक है, किराया हो गया, वेतन हो गया, ब्याज हुआ, कमीशन, ब्याज, कमीशन, इस तरह की जितनी इत्यादि मान लीजिए, जैसे कि जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह की क्या होती हैं, ये मतलब होती तो अवास्तविक, लेकिन ये व्यवहार कैसा करती हैं, कैसे करती हैं, तो भाई ये व्यवहार करती हैं व्यक्तिगत खर्चे की तरह। किस तरह से, व्यक्तिगत खर्चे की तरह क्या करती है, ये व्यवहार करती है। दूसरा इसमें आता है प्रीपेड एक्सपेंसेज या अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड एक्सपेंसेज या अनएक्सपायर्ड
अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। यह जो होता है इसमें क्या होता है कि ये पूर्वदत्त या अग्रिम व्यय होती हैं। पूर्वदत्त या अग्रिम व्यय का मतलब होता है पूर्वदत्त या अग्रिम व्यय। अग्रिम व्यय से ही आपको, पूर्वदत्त या अग्रिम व्यय से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये पहले ही खर्च हो जाती हैं, जो खर्चे पहले से ही हों, ठीक है, उनकी बातें कर रहा है। यथा प्रीमियम, किराया, कमीशन आदि की पूर्वदत्त के साथियों के लिए खातों में को व्यक्तिगत के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये चीज़ें क्या होती हैं, ये पहले से ही हमको मालूम होता है कि नहीं ये क्या है, हमारे खर्चे हैं, इनके लिए हम पहले से क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं, पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं, इसमें तीसरा जो आपका हो जाता है इसमें होता है वो क्या होता है, एक्रूड इनकम, यानी कि उपार्जित आय। एक्रूड इनकम की बात करते हैं। एक्रूड इनकम यानी कि उपार्जित आय। क्या होता है, उपार्जित आय। ये क्या चीज़ें होती हैं, तो भाई देखिए उपार्जित आय जैसे ब्याज हुआ, कमीशन हुआ आदि के लिए क्रमशः क्या करते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या एक्रूड कमीशन अकाउंट क्या करते हैं, अकाउंट को व्यक्तिगत खाते के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ये पहले से ही क्या होती हैं, एक्रूड यानी कि उपार्जित है, ये उपार्जित होती हैं। ये कैसी होती हैं, ये एक्रूड इनकम होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं छठा, यानी कि माल के मुफ्त नमूने के रूप में। जैसे भाई आप माल मुफ्त नमूने के रूप में क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी कोई कंपनी खोले हैं, ठीक है, या कोई चीज़ मान लीजिए कि जैसे आप कोई मीठा जैसे बनाते हैं, मिठाई की दुकान पे आप जाते हैं, अंगूर खरीदने जाते हैं या केले खरीदने अंगूर आप खास करके अंगूर जब खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि नहीं अंगूर खट्टा है या मीठा है। इन सब चीज़ों के क्या करते हैं, आप एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका कोई वगैरह पैसा नहीं लगता है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब आप अंगूर या सेब किसी तरह की चीज़ें खरीदनी चाहते हैं, ठीक है, तो उसको पहले आप टेस्ट करते हैं कि नहीं अंगूर है कैसा, या मीठा है या खट्टा है, इन सब चीज़ों का तो उसको कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। वो एक नमूने के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कि छठा कह रहा है नमूने के रूप में, ठीक है, क्या चीज, माल के मुफ्त नमूने, माल के मुफ्त नमूने की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, माल के मुफ्त नमूने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, आप जानते हैं ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट जैसे आप प्रचार प्रसार होता है ना किसी कंपनी को आप चलाने के लिए। जैसे मान लीजिए वीवो कंपनी है, ठीक है, मोबाइल की जो कंपनियां वो अपने क्या करती हैं, प्रचार कराती हैं। वीवो है, ओप्पो है, नोकिया है, ये सब क्या करती हैं, एडवर्टाइजमेंट। घड़ी, सर्फ है, साबुन है, ये सब सारे क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। तो उनका कोई अगर मतलब इनको ये पैसा लेते नहीं, बल्कि क्या करते हैं, पैसा दे करके उसके क्या करते हैं, पैसे देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसमें जो तरीके जो एंट्री होती है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू परचेज अकाउंट, यानी कि बिंग गुड्स गिवन, लिख देंगे बिंग गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, ठीक है, फ्री सैंपल के रूप में जो हम दे देते हैं, सैंपल्स के रूप में, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, उसमें हमें कोई किसी भी प्रकार का कोई पैसा क्या करता है, नहीं मिलता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में, यानी कि जैसे प्रचार प्रसार में क्या करता है, वो चला जाता है। उसके बाद सातवां हम बात करते हैं, कर दान वगैरह जो दे देते हैं, ठीक है। दान में दिया गया माल जो होता है, दान में दिया गया माल, यानी कि जो माल हम दान दे देते हैं, ठीक है, दान वगैरह कर देते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है, तो कह रहा है कि उसमें हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स परचेज, इसमें हो जाएगा आपका चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू
चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स और परचेज अकाउंट। ठीक है, क्या होता है, कह रहा है कि जो दान हमने दे दिया है तो जो पाया वो क्या हो जाएगा, डेबिट। हमने क्या दिया है और दिया क्या है हमने, तो गुड्स दिया है, यानी कि गुड्स क्या कर दिया हमने, दे दिया है। ठीक है, तो उसमें इसकी एंट्री जो हो जाएगी बीइंग चैरिटी गिवन, हमने क्या किया, चैरिटी दे दिया उसको। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ये बन जाएंगे। उसके बाद कहता है कर्मचारी के द्वारा रोकड़ माल की चोरी। 8वां कह रहा है कि कर्मचारी के द्वारा रोकड़ माल की चोरी की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए रोकड़ या माल की यदि चोरी हो जाती है, ठीक है, जो हमारा कर्मचारी या किसी भी कोई भी चीज़ है, अगर किसी प्रकार की यदि अगर ऐसी हो जाता है तब लिख देंगे थेफ्ट अकाउंट। भाई चोरी हो गया ना, लिखेंगे थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश और परचेज, नहीं टू कैश अकाउंट, या लिख देंगे टू गुड्स देखिए इन दोनों के हम एंट्री एक में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट के जो भी एक हो सकता है, या दोनों भी चोरी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि कोई एक ही चोरी हो। तो इसमें हम एंट्री जो नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश एंड गुड्स, बीइंग कैश एंड गुड्स, बीइंग कैश एंड गुड्स stolen by an एम्प्लॉयज की बात करता है। क्या करता है, यानी कि माल या मतलब पैसे, माल और पैसे दोनों की ही चोरी हो गई है। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें कह रहा है कि थेफ्ट अकाउंट कर्मचारी के द्वारा रोकड़ क्या कर दिया गया, यानी कि या तो रोकड़ और माल की क्या कर ली गई, चोरी की गई। तो चोरी की गई तो थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्या क्या चोरी हुआ है, तो कैश का चोरी हुआ है और गुड्स का हुआ है। तो किसके भाई, तो लिख देंगे बीइंग कैश एंड गुड्स स्टोलन बाई एंड किसके द्वारा, तो कर्मचारी के द्वारा, यानी कि कर्मचारी के द्वारा क्या किया गया, माल की चोरी कर ली गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अंतिम अग्नि से नष्ट हो जाना। क्या हम बात करते हैं, आग से किसी चीज़ का जल जाना या नष्ट हो जाना, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको इसके संबंध में क्या एंट्रियाँ होती हैं। इसको अगर आप समझ लेते हैं, अगर याद कर लेते हैं, ठीक है, तो समझ जाइए कि आपको एंट्री करने में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप जब भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बिल्कुल सिंपली, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल इससे भी इजीली हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्वेश्चन कब सॉल्व कर गए। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कराएंगे। अग्नि से माल का नष्ट होना, अग्नि से माल का क्या करना है, नष्ट हो जाने के, यानी कि लॉस बाय फायर लिख सकते हैं, लॉस बाय फायर, यानी कि आग से किसी माल का क्या कर देना, आग से माल का जल जाना। इसके संबंध में देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। भाई खर्चा है, नुकसान हुआ है हमारा, ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट। देखिए ये किस में आएगा, ये आपका किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। भाई ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि जल गया है हमारा, नष्ट हो गया, नुकसान हुआ है। तो नुकसान होगा तो बताया था ना, जहाँ पे खर्चे होंगे या फिर हानि होगी तो ये हमारा हानि ही तो है। हमारा माल अगर जल के नष्ट हो गया तो ये क्या हुआ, हमारा हानि है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, अवास्तविक खाते में चले जाएंगे, यानी कि नॉमिनल अकाउंट में। तो जाहिर सी बात है कि बताया था कि जहाँ लॉस की बात आएगी, यानी कि प्रॉफिट लॉस की बात आएगी, वहाँ पे कहाँ आ जाएगा, वो हमारा डेबिट हो जाएगा। और जहाँ अगर प्रॉफिट की बात होगी वो क्या हो गया,
क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ लॉस हुआ है ना, तो पहले लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और लिख देंगे टू गुड्स और परचेज अकाउंट, यानी कि जो माल हमने खरीद के लाया था उसी में से तो नुकसान हुआ है, माल ही तो हमारा नुकसान हुआ है। तो लिख देंगे इसमें बिंग गुड्स, बिंग लॉस बाई फायर, बिंग लॉस बाई फायर या बिंग गुड्स लॉस बाई फायर लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसमें ये हमारा किस में चला जाता है, तो भाई ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है, क्योंकि देखिए ये क्या हुआ है, हमारा हानि हुआ है। क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि किस में हो जाएगा, ये भाई हमारा किसमें, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे हम आपको इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करें, जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें हम आपको क्या करेंगे, इससे भी अच्छे से समझाने के। अब कहता है छद्म प्रविष्टि, छद्म प्रविष्टि कह रहा है, यानी कि छद्म प्रविष्टि क्या होती है, तो भाई लिख देंगे डिस्क्यूज्ड एंट्री, डिस्क्यूज्ड एंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, कभी कभी किसी मद के लिए अस्पष्टता राशि का उल्लेख रहता है, तब हमें इससे संबंधित अन्य प्रविष्टि या प्रविष्टियों को देखकर राशि निकालनी पड़ती है और अन्य आवश्यक प्रविष्टि करनी पड़ती है। इसे ही क्या कहते हैं, छद्म, क्या कहते हैं, छद्म प्रविष्टि कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसकी एंट्री कहते हैं। जब छद्म प्रविष्टि की बात करता है तो इसमें एंट्री क्या होती है, ये चीज देख लेते हैं। इसमें जो एंट्री हो जाएगी आपका, इसमें जो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इसमें दूसरा इसमें हो जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद टू क्या लिख लेंगे, मान लीजिए कि राम अकाउंट, इसमें हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट allowed to अब देखिए भाई, इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा ये क्या चीज़ कह रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, कह रहा है कि हम ऐसी एंट्रियां छद्म प्रविष्टि की यानी कि डिस्क्यूज्ड एंट्री की बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि किसी प्रकार का हम किसी को डिस्काउंट वगैरह देते हैं तो क्या करेंगे, इस तरह की एंट्रियां करेंगे, यानी कि सब कुछ हमारे सामने रहता है। ठीक है, मूल्य कितना दिया है, मान लीजिए कि मूल्य दिया है 100 रुपया, इसमें हमने क्या कर दिया, 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। क्या कर दिया, 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 95 रुपये में क्या कर दिए, हम माल को बेच दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे कैश कितना हम लोग मिला है, हमें कैश कितना मिले, 95 रुपये मिले। ठीक है, माल कितने का था भाई, माल था जो कि हमारा 100 रुपये का, माल कितने का हमारा था, 100 रुपये का ना, और इसमें जो ये हमने डिस्काउंट कितने का दे दिया है, 5 रुपये का, तो 95 और 5 कितना हो गया, 100 रुपया, यानी कि 100 रुपये का हमने सामान क्या कर दिया, राम को बेचा है। हमने राम को माल कितने का बेचा है, 100 रुपये का, लेकिन उसमें से जो कि 5 रुपये का डिस्काउंट है, तो हमारे पास कैश कितना आया है, तो 95 रुपया, हमें कैश कितना मिला, 95 रुपये। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग अगले वीडियो से जो कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि इसमें कोई अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम आपको आगे से बेहतरीन तरीके से इसको और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।